हरे कृष्णा। अध्याय 4 श्लोक नंबर 36। अपि चेद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनां संतरिष्यसि। इसका अर्थ, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। इसका तात्पर्य, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराकी क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उद्यत भी। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों जो श्रीला प्रभुपाद ने दिया है। तो अभी इस श्लोक के द्वारा भगवान हमें बता रहे हैं कि महानता किसका? दिव्य ज्ञान का। ये क्या करवाता है? ये ज्ञान हमें इस भाव बंधन से, भाव सागर से मुक्त करता है। कितना भी बड़ा पातक, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मगर दिव्य ज्ञान में अगर वो स्थित है तो वो इसको आसानी से, इस भव सागर को, दुख के सागर को पार कर सकता है। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एनालॉजी दिया है। किस चीज़ का? तैराकी का और समुद्र का। इस समुद्र में जैसे पैसिफिक ओशन हुआ, अटलांटिक ओशन हुआ, कितना भी बड़ा स्विमर क्यों ना हो, मगर वो कितना भी होशियार हो, अगर उसमें करंट है, अगर उसमें बहुत बड़ा खतरा है तो वो उसको पार नहीं कर सकता, कितना भी होशियार क्यों ना हो तैराकी। मगर इस दिव्य ज्ञान के वजह से इस भवसागर रूपी जो सागर है, ओशन है, इसमें कितने भी बड़े बड़े मछलियाँ खतरा क्यों ना हो, जैसे वेल फिश हुआ, जैसे तिमिंगल हुआ, जैसे शास्त्र में बताया गया है, ऐसे अनेक खतरनाक जीव बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमने अभी भी देखे नहीं हैं, जो समुद्र में छुपे हुए हैं। वैसे ही अगर हम दुनिया में देखते हैं तो यहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें पता नहीं है। तो भी ऐसे जाने अनजाने इन खतरों से हम रोज़ घिरे हुए रहते हैं। तो इससे कौन बचा सकता है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो सुप्रीम है, वो सबसे महान है, सबसे परम है। तो इसीलिए हमें हरिनाम का शरण लेना चाहिए। ये दिव्य ज्ञान इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक जीवात्मा के लिए, ना कि मेरे लिए या आपके लिए, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। भगवान के शरण में गया हुआ ही व्यक्ति हर पल सुरक्षित महसूस कर सकता है। जहाँ पे दिन ब दिन सूरज आता है जाता है तो दिन ढलता है, वैसे ही हमारी उम्र भी घटती है। जो सामान्य जो व्यक्ति है वो क्या समझता है कि दिन घट रहा है, उसकी उम्र घटते जा रही है, चिंता बढ़ते जा रही है। यहाँ पैसे का चिंता या बच्चों के परवरिश का चिंता या लड़की की शादी, बेटे का शादी या कुछ भी हो सकता है, लोन पे करना है, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, ये सब चिंताओं से घेरते रहता है दिन ब दिन। कैसे? जैसे उसकी उम्र घटती है, सूर्य चंद्र आते रहते हैं, दिन जाता है ढलता है और क्या होता है? चिंता बढ़ते रहती है। वहीं पे ऑन द अदर हैंड सामान्यता से देखते हैं जो कृष्ण भक्त होते हैं, उनके चेहरे पे कभी चिंता नहीं देखेंगे आप।
वो हमेशा खुशी में रहते हैं। एक सुकून उनके चेहरे से झलकती है। वो सुकून क्या है? एक आश्वासन कि वो डिवाइन पावर उनके साथ है, कृष्ण भगवान उनके साथ है, उनके गुरु महाराज उनके साथ है, पूरा परंपरा उनके साथ है। तो उनको कोई चीज़ की डर नहीं है। दिन ढले या घटे या बढ़े या कुछ भी हो, चिंता उनकी नहीं होती। वो एंजाइटी फ्री रहते हैं, चिंता रहित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जीवन में रहते हुए भी भगवान कृष्ण उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और आगे भी मरने के बाद, देह त्याग करने के बाद वो तो कृष्ण के पास जाने वाले ही हैं। यहाँ पे वो सेवा कर ही रहे हैं, बस वहाँ पे जाके सेवा करना है। क्या करना है? सिर्फ ट्रांसफ़र होना है यहाँ से वहाँ, कुछ नहीं है। तो एक शरीर का ही सिर्फ फासला है। तो इसीलिए ये जो परिवर्तन है, कॉन्शियसनेस की परिवर्तन है, ये ऐसे होता है दिव्य ज्ञान से। जो दिव्य ज्ञान वाला स्थित वाला व्यक्ति है वो कभी कितना भी पातक क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, वो भवसागर पार करता है, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान में स्थिर रहता है। ऐसे ही एक कथा में एक कथा आती है पुराणों में, जहाँ पे एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, बहुत अमीर था, बहुत फेमस था, मगर उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो किसी को कुछ देता नहीं था। ये कंजूस इंसान इतना अमीर होने के बाद भी। अब कथा तो ऐसे कहती है कि जो दान देते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, डोनर होते हैं, वो तो मतलब इनसे भी बढ़कर होता है ऐसा कंजूस। क्यों? क्योंकि ये तो आजीवन पूरा अपना त्याग कर चुके होते हैं, सब कुछ दे देते हैं लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद होता है उनको देते हैं। जो कुछ बचा कुचा पैसा है थोड़ा अपने लिए रखते हैं, बाकी संसार में लोगों के मदद के लिए देते हैं। तो ये उनसे कम हुए, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो कंजूस है ये तो पूरी ज़िंदगी संचय करके रख लेते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं, वस्तु हो, सामान हो या पैसा हो, कुछ भी हो, किसी को बांटते नहीं हैं, बना के रखते हैं बस। और फिर अंततोगत्वा जब शरीर त्याग करते हैं तो क्या होता है? वो नहीं उसका उपभोग कर पाते। कौन उपभोग करता है? उनके रिश्तेदार, उनके नाते वाले या फिर उनके दोस्त या जो भी हैं, मगर वो उपभोग नहीं करते हैं। देखिए, मतलब सारा का सारा जो इकट्ठा किया था सामान, सब कुछ दूसरा कोई इस्तेमाल करता है। तो ऐसे ही ये व्यक्ति संचय कर रहा था, मगर जो क्या हुआ, अंत में मरने के बाद यमराज के पास गया। अब यमराज ने चित्रगुप्त को कहा, देखो तो इसके कोई पुण्य कर्म है, इसको कहाँ डालना है। तो चित्रगुप्त ने देखा इसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, इसने एक भी कुछ ऐसा काम नहीं किया जो इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो उसको नर्क में डालना पड़ेगा। ऐसे चित्रगुप्त ने कहा कि इसके पास भंडार है पाप का, इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किए हैं। तो उसको नर्क में डाल दिया। अब नर्क में डाला तो इतनी यातना कि हाहाकार मच गया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो भगवान कृष्ण को याद करने लगा। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे कैसे भी करके इस नरक से आप निकालो। अब भगवान कृष्ण जो है वो तो परम दयालु है, वो तो सुप्रीम है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनको तो जीव की दुख दिख ही नहीं जाती है। वो तत्क्षण जैसे ही हे कृष्ण त्राहि माम, मुझे बचा लीजिए, आप इस भावबंधन से मुक्त कर दीजिए। तो ऐसे कहते ही भगवान तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। कृष्ण और भगवान का नाम दोनों भी, उसमें कोई भेद नहीं है, इट्स नॉन डिफरेंट, दोनों भी एक ही। जब हम कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं हमारे जीवा पे। तो उसने जब पुकारा तो भगवान ने उसे कहा कि तुम्हारी तो कोई भी जन्म की कोई भी पुण्य कर्म नहीं है, तो जिससे मैं तुमको यहाँ से बचा सकूँ, यहाँ से निकाल सकूँ, है ना। तो अभी टटोल के भगवान ने देखा, एक जन्म में उसने एक गरीब बच्चे को बहुत ही गंदा सा केला दे दिया, बहुत ही गंदा केला उसको दे दिया, छोटा सा। तो ये थोड़ा कुछ था उसने दे दिया था, तो वो उसके उस हिसाब से भगवान ने उसके मदद से क्या किया, उसको नरक के दुख से बाहर निकालने की कोशिश की। तो भगवान ने एक
सीढ़ी डाल दी उसको चढ़ने के लिए, ताकि वो चढ़ के वहाँ से निकल जाए नरक से, इस छोटे से सो कॉल्ड पुण्य कर्म से। तो अब वो चढ़ने लगा तो दूसरे भी यातना से घबराए हुए जो बाकी जीव भी थे वो लोग भी उसके पीछे पीछे वो सीढ़ी चढ़ने लगे खुशी से। तो ये इंसान ने उन लोगों को धक्का देना शुरू कर दिया, अरे ये मेरे लिए भगवान ने भेजा है, तुम्हारे लिए नहीं भेजा है, निकलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो करके उनको भगाने लगा। अब जैसे ही भगाने लगा वो सीढ़ी भी अंतर्ध्यान हो गई, मतलब गायब हो गई। तो वो जो कंजूस इंसान था वो वापस नरक में गिर गया। अब इससे क्या तात्पर्य निकलता है दोस्तों, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि यही कि कुछ भी हो हमारे पास वो हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, हमेशा दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए। तो यही हायर बेनिफिट है। कंजूस व्यक्ति जो होता है वो हायर प्लानिटरी सिस्टम में, हायर वर्ल्ड में जाने के लायक नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में किसी के लिए सद्भावना होती नहीं है। और भगवत गीता भागवतम के मुताबिक हम सब कंजूस हैं, वी आर ऑल माइजरली पीपल, क्योंकि हम लोग भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, दूसरों का भला नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कृपण कहा गया है शास्त्र में, कि ये खुद की भलाई भी नहीं सोचता है और दूसरों की भलाई भी नहीं सोचा है। तो भगवान कृष्ण भी ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग ही अपने कर्मों से इतने बंधे हुए हैं कि उन्हें अपने कर्मों का दोष या परिणाम खुद को ही भुगतना पड़ता है। भगवान भी मदद करने की कोशिश करे तो भी ये अपने दुर्बुद्धि से उस मदद को नष्ट कर लेते हैं। तो बेस्ट ईजीएस्ट वे क्या है कि अच्छा कर्म करें। किसके निर्देशन में, किसके इसमें? भगवान कृष्ण के नाम पर। ना ही पुण्य कर्म, ना ही पाप कर्म, धर्म कर्म भगवान को सेंटर रखते हुए करना है। और उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, उससे अपेक्षा नहीं करना है कि ये मुझे मिलेगा, एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो भगवान पे छोड़ना है। भगवान जो उनको सही लगता है वही करेंगे, तब हम कर्म के दोषों से बच सकेंगे। मतलब अपना हम करें अच्छा कर्म, मगर उसका फल का इच्छा न करें। कभी दूसरों को और भगवान को दोष ना ठहराए, खुद अपने में दोष देके कि हमारे ही कर्म इतने बिगड़े हैं, इसीलिए मैं इतनी सारी मुश्किलें झेल रहा हूँ। तो जब दिव्य ज्ञान हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हो जाता है जीव को, तो ये सब चीज़ उसे कोई क्षति नहीं पहुँचाती, क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति हो या किसी को भी जीव को क्षति नहीं पहुंचाएगा जब उसको दिव्य ज्ञान के बारे में पता चलेगा। तो यही है दिव्य ज्ञान का महत्व दोस्तों। इसीलिए हमें दिव्य ज्ञान जाने के लिए बहुत ज़रूरत है, और दूसरों को भी ये प्रचार हमें करना चाहिए, ताकि दूसरे भी इस भवबंधन से, इस ट्रैप से निकल सके और वापस अपने घर जा सके, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। कहाँ? कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन, जहाँ भगवान हमारे इंतज़ार कर रहे हैं हमारे आने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।